गरीबी एक आदत है भाई। जिस इंसान को गरीबी की लत लग जाए ना, उसकी सोच भी उसी फॉर्मेशन में चलती है। उसकी सारी ताकत इस पे लग जाती है कि मैं इसे मेंटेन कैसे करूं। मेरे बाप दादाओं ने संपत्ति छोड़ी है मेरे लिए, मैं साला इससे बाहर नहीं जा सकता। कौन सी से? गरीबी से। ये लत लग जाती है। उस वक्त मैंने जीवन में निर्णय लिया था 22 वर्ष की उम्र में, मैं गरीबी की लत को तोड़ दूंगा, पीढ़ियों से आई हुई इस गरीबी की रेखा को उड़ा के रख दूंगा और उस ताकत को एक चैनल पे उड़ेल कर इसे उड़ाऊंगा। ये संकल्प बहुत बरस पहले ले लिया था। जाने अनजाने में अगर अमीर बनने का प्रयास नहीं किया, गरीबी की लत लग जाएगी भाई। पूरी दुनिया जिस आदमी की कामयाबी की तरफ जाता है उसको लोग कहते रहे तू रहने दे रे, और जितनी चादर है ना उससे बाहर मत निकले। अगर आपने भी सपोर्ट किया, हाँ यार सही कह रहे हो तुम यार, मैं साला चादर के चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, आप बार बार जो करेंगे एक दिन वही बन जाएंगे। लेकिन आप बार बार ऑटो सजेशन देंगे, अगर धरती पे एक भी आदमी अमीर और कामयाब बना है तो मैं भी बनूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने आपको जबरदस्त ऊंचाइयों पे लेके गया है तो मेरी भी उड़ान ऊंची होगी। जब आप ये बार बार और रोज रोज बरसों तक करते हैं तो आपकी जिंदगी में ये नियम कहता है आप एक दिन वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। मैं एक रहस्य बताता हूँ, इस दुनिया की महान खोजों में से एक खोज, आज तक कोई इंसान उतना ही रुपया कमा पाता है जितना वो सोचता है। जैसे किसी आदमी का सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है 50,000 महीना, तो वो 40 और 60 के आसपास रहेगा, और गलती से किसी मैंने 80,000 कमा लिया ना, तो ऐसा फड़फड़ीट लगती है उसके कि इसको कहाँ खर्च करके आऊं, तो बहुत ज्यादा आ गया है, तो बहुत वो चारों तरफ जाके इसको बर्बाद करने के लिए तैयार है, क्योंकि फाइल से 30% ऊपर चला गया पैसा। सपोर्ट नहीं कर रही, जीबी इतनी है ही नहीं कि रैम में ठुस सके, तो जितना भी हम सोचते हैं उससे कभी किसी महीने ज्यादा कमा लेते हैं ना, यूं उड़ा के आते हैं यूं। चाहे वो कपड़े खरीदे, मोबाइल खरीदे, तो कुछ ना वो पछता नहीं है। और जितना सोचते हैं उससे कभी कभी औंधे मुंह आके गिरते हैं, तो ऐसे भूखे भेड़िए की तरह लगते हैं, रब्बा बहुत दिक्कत हो गई। तो फिर ये बात क्या कहती है? अपना सेल्फ कंसेप्ट इस बात के लिए तैयार करो कि मुझे जिंदगी में अगर पैसा आता इस बारे में है कि मैं दौलत सोचूंगा कितनी, तो सोचने में पीछे क्यों हटे भाई? जिस चूहे का बिल एक ही होता है उसके मरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। इस दुनिया में कोई भी चूहा ऐसा नहीं है भाई जिसका एक ही बिल हो। वो बिल 2 रखता है, 3 रखता है। क्यों? साला सांप आएगा तो इसमें से निकल लूंगा, इसमें से आएगा तो इसमें से निकल लूंगा। अब आपके लिए कितनी बुरी खबर है, जो इंसान दुनिया में एक काम के ऊपर डिपेंड रहे, समझ लो कितना बड़ा खतरा है। सिर्फ नौकरी पे डिपेंड, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस पे डिपेंड। अरे अगर यही होता तो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल नहीं बेचता भाई। उसको पता है साला पिछली बार 400 करोड़ चला गया था माइनस, अब की बार एक्स्ट्रा करके रख। अगर सचिन तेंदुलकर भी जीवन भर यही सोचता कि मेरे 10th में क्या होगा, 12th में क्या होगा, गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बन सकता। सब कुछ जिंदगी दाव पे, लेकिन मरूंगा और जीऊंगा क्रिकेट के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस बच्चे को फेल हुआ 10वीं में, उसका 10वीं की क्लास के चैप्टर में, किताब में चैप्टर डालना पड़ा। शेर में यही तो एक खूबी, और कोई सी खूबी नहीं है। जंगल में जब जब दुनिया में बड़े चुनाव और बड़ी योग्यताएं बर्द करते हैं तो उस गरीब का नाम कहीं नहीं आता। सबसे भारी कौन? हाथी, गरीब का नाम नहीं है। सबसे लंबा कौन? जिराफ, गरीब का नाम नहीं है। सबसे तेज कौन? चीता, गरीब का नाम नहीं है। सबसे दिमाग वाला कौन? लोमड़ी, गरीब का नाम किसी टैलेंट में नहीं। जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन? एक ही। क्यों? उसकी डेस्टिनेशन, उसकी डायरेक्शन को कोई हिला नहीं सकता। जिस शिकार को करने में 40 सेकंड लगाता है ना, उस डायरेक्शन को बनाने में 40 मिनट लगाता है। चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। कुत्ते के लाठी मारो, शेर के लाठी मारो, रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, ये समझता है लाठी मार रही है और किसी का रोल नहीं, और इसके मार के देखो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से मारी जा रही है कार्यक्रम समाप्त। इसलिए बापू है वो चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। दुनिया का कोई भी नेवला किसी सांप से लड़ता है तो लोग भ्रम में रहते हैं कि सांप को नेवला यूं ही मार देता है। बड़ी साइंस है भाई, ऐसे नहीं मारता। नेवला तब तक सांप से नहीं लड़ता जब तक आसपास में नाग दमयंती नाम की जड़ी बूटी नहीं हो।
क्योंकि उसे पता है सांप डसेगा। जाता है नेवला सांप के पास, सांप फुकार मारता है, वो घायल होता है और नाग दमयंती को सूंघता है। सूंघते ही एक्साइटेड फिर सांप के पास जाता है, जहर मारता है, डंक मारता है, वापस हालत बेहोशी के होते हैं। फिर नाग दमयंती सूंघता है, एक्साइटेड, सांप नाग दमयंती, सांप नाग दमयंती, सांप के टुकड़े करता है। कोई फिजिक्स वाला है, जिसने फिजिक्स पढ़ी है, वो जानता है जिस डिवाइस को हजारों बार चार्ज और डिस्चार्ज के प्रोसेस से गुजार दिया जाए, वो डिवाइस साधारण नहीं साली ट्रांसफार्मर बन जाती है, जो चार्ज और डिस्चार्ज से गुजरे। कितने लोग बनना चाहते हैं ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर बनो भाई। जो सस्पेंस क्रिएट होता है वो यूनिक होता है। एक राजा था, उसने अनाउंसमेंट कर दिया, जो भी आदमी मेरे महल में जो स्विमिंग पूल है इसे पार करके आ जाए, उसको मेरी आधी संपत्ति का मालिक और मेरी बेटी से उसका विवाह हो जाएगा। आसपास में हल्ला मच गया, यार राजा का केवल स्विमिंग पूल ही पार करना है, चलो भागो सालो भागो। भागे, एक से एक भागे, जबरदस्त। और भाग के जैसे स्विमिंग पूल के पास आए, और अब भाई रे मगरमच्छ, घड़ियाल, अजगर, कईयों का दिमाग पहले नहीं बता सकते, पहले 15 किलोमीटर चक्कर काट के आ गए। ये नाटक था इसमें, तो पहले लिख देता तो हम आते ही नहीं ना। अब को पार करके मरवाएगा। पूरी भीड़ खड़ी, अचानक एक आदमी कूद गया, बसता मरता सामने पहुंच गया। ओ दुनिया तालियां बजा रही, रो भाई बहुत बहादुर आदमी रहा, दुनिया में टॉप योद्धा आया यार, सबको क्रॉस कर गया। और रिपोर्टरों ने साला जाके उसके, और बता तू यार इतना बहादुर कैसे है, तू ये कैसे? और उसकी सांस भर रही है, वो कह रहा साला सब बाद में, पहले ये बताओ धक्का को खून दियो साला। फिर बोलता है धन्यवाद है उसको जिसने धक्का दिया भाई, क्योंकि मैं बिना धक्का दिए कूद भी नहीं सकता था। देखो, मांगने से कुछ नहीं मिलता भाई, मांगने से नहीं मिलता, और जो अनकंडीशनली करे उसे वो मिल जाता है, चौंक जाता है आदमी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जब जीवन में आप किसी के लिए अनकंडीशनली काम करोगे, वो होगा आपका ड्रीम, वही करवा सकता है। नहीं तो आप जगह जगह कंडीशन लगाओगे, जगह जगह कंडीशन लगाओगे। एक घर की औरत पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ सारे रोल निभा लेती है। वो नौकरानी बन के बच्चों को पाल ले, पूरे परिवार को चला ले, वो रानी बन के घर के बजट को संभाल ले, वो अपने आप को हर एक पद पे रख के घर को चला सकती है। एक वजह से उसका ड्रीम है, मेरा ये परिवार एक दिन बहुत हंसी खुशी के साथ ग्रोथ कर रहा होगा। वो ड्रीम की वजह से अनकंडीशनली करती है।